Hello बच्चों, let's see this question and here this question says why is the issue of sustainability important for the development? Explain. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि सस्टेनेबिलिटी का जो इशू है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए सस्टेनेबिलिटी का इशू इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बेसिकली हम यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है वो जानेंगे। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सस्टेनेबिलिटी की इंपॉर्टेंस जानने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग द नीड्स ऑफ टुडे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ टुमारो, यानी कि प्रेजेंट डे की, प्रेजेंट पॉपुलेशन की या प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को कुछ इस तरीके से फुलफिल किया जाए कि हमारी जो कल आने वाली जो पीढ़ी है, फ्यूचर जनरेशन जो है, उसकी नीड्स भी पूरी होती रहें उन सेम रिसोर्सेज से। तो हमारे को अपने रिसोर्सेज को इतने सिस्टमैटिक वे में प्लानिंग के साथ इस्तेमाल करना है कि वो हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बचे रहे। इस तरीके के डेवलपमेंट को ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। व्हेन वी ओवर यूज अ रिसोर्स इट वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अब मान लीजिए कि कोई एक रिसोर्स है, आप उसको लगातार यूज़ करे जा रहे हो, तो वो ख़त्म हो जाएगा ना एक दिन। तो आपकी जो फ्यूचर की आने वाली जनरेशन है उसको वो रिसोर्स नहीं मिल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेट्रोल को यूज़ करते हो और आप प्रेजेंट डे में पेट्रोल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो कि वो आने वाली हमारी जनरेशन को मिले ही ना, तो क्या अच्छा होगा? ये तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन के साथ फेयर नहीं होगा ना। तो सस्टेनेबिलिटी एंश्योर दैट द रिसोर्स इज नॉट ओवर यूज एंड हेल्प्स द फ्यूचर जनरेशन टू गेट देयर पार्ट। तो जो सस्टेनेबिलिटी का इशू है वो ये चीज़ एंश्योर करता है कि किसी भी रिसोर्स का ओवर यूज़ ना हो, उस पर्टिकुलर रिसोर्स का सिस्टमैटिक तरीके से प्लानिंग के साथ यूज़ हो, ताकि हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको भी अपने हिस्से का पार्ट मिल सके या उसको भी एक फेयर शेयर मिल सके उन रिसोर्सेज से। इसे ही बोला जाता है सस्टेनेबिलिटी का इशू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी आगे आने वाली जनरेशन की भी नीड्स पूरी हो सके, उनके साथ भी फेयर जजमेंट हो सके रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। राइट? आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।